ओम शांति। आज की प्रार्थना। अहो आश्चर्य, पानी में मीन प्यासी। और मंत्र है ऋग्वेद से। हे प्रभु, क्या तुम्हें मेरी दशा पर तरस नहीं आता? संत लोग मेरे जैसों पर हंस रहे हैं और कह रहे हैं, मुझे देखत आवत हांसी, पानी में मीन प्यासी। सचमुच मैं तो पानी के बीच में बैठा हुआ भी प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ। तेरे करुण सागर में रहता हुआ भी मैं दुखी हूँ, संतप्त हूँ, जबकि तूने मेरी इच्छाओं को पूरा करने ही के लिए ये संसार ऐश्वर्यों से भर रखा है और तुम प्रतिक्षण मेरी एक एक आवश्यकता को बड़ी सावधानी से ठीक ठीक स्वयं पूरा कर रहे हो। तब मुझे अपने में कोई इच्छा या कामना रखने की क्या ज़रूरत है? पर फिर भी न जाने क्यों मुझे अनेकों तृष्णाएं लग रही हैं, सैकड़ों कामनाएं मुझे जला रही हैं। हे नाथ, मैं क्या करूं? इस विषय दशा में, इस विषम दिशा से मेरा कौन उद्धार करेगा? हे उत्तम शक्ति वाले, मैं इतना अशक्त हो गया हूँ, इतना निर्बल हूँ कि सामने भरे पड़े हुए पानी में भी अपनी प्यास बुझा लेने में असमर्थ हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, किंतु कमज़ोरी इतनी है कि उसे मैं कर नहीं सकता। हे सच्चिदानंद स्वरूप, मैं देखता हूँ कि आत्मा में सचमुच अपरिमित बल है, तो भी मैं उस बल को ग्रहण नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि मेरी आत्मा अमूल्य ज्ञान रत्नों का भंडार है, पर मैं इस रत्नाकर के बीच में बैठा हुआ भी ज्ञान का भिखारी बना हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे आनंदमय प्रभु सर्वदा सर्वत्र हो, सदा सदा मेरे साथ हो, पर फिर भी मैं कभी आनंद नहीं प्राप्त कर पाता। अरे, मैं तो अमृत के सागर में पड़ा मरा जा रहा हूँ। तेरी अमृत में गोद में बैठा हुआ स्वयं अमृत तत्व होता हुआ बार बार मौत के मुंह में जा रहा हूँ। हे नाथ, अब तो मुझ पर दया करो, मुझे इस विषम अवस्था से उबार लो, अब तो मुझे सुखी कर दो। हे परम कारुणिक, हे सुक्षत्र, मुझे इतना क्षत्र, इतना बल तो दे दो कि मैं सामने भरे पड़े जल का सेवन तो कर सकूं, इससे अपनी तृष्णा शांत करके सुखी तो हो सकूं। हे शक्ति वाले, जिस तूने मुझे इस पानी के सागर में रखा है, वही तो मुझे उसके पीने का सामर्थ्य भी प्रदान कर, जिससे कि मैं अपनी प्यास बुझाकर सुखी हो सकूं। हे नाथ, मुझे सुखी कर, सुखी कर, अब तो अपनी शक्ति देकर मुझे सुखी कर। ये तेरा स्तोता कब से चिल्ला रहा है, इसे अब तो तू सुखी कर, सुखी कर। ओम शांति।